उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डगभूषणं मृगधरं वन्दे विशूनां पतिं वन्दे सूरसाङ्गमनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं सवरदं वन्दे शिवं शङ्करं। समस्त भारत एवं नेपाल के समस्त गोस्वामी जनों, विशेष रूप से दशनामी गोस्वामियों, परम आत्मियों, समाज के बंधुओं, ओम नमो नारायण। हम विगत अनेक दिनों से आपको गोस्वामी इतिहास परिचय शीर्षक के अंतर्गत गोस्वामी विषयक कुछ न कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने 80 वर्ष की उम्र में लगभग 50 साल तक, 80 वर्ष में से 50 साल हमने अपने गोस्वामी समाज की गतिविधियों में व्यतीत किए हैं और क्या क्या पाया है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम शीर्षक है आज का गोस्वामी कौन। देखिए 2-3 प्रमाण दे रहा हूँ मैं और इसको देख करके आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा और आप भी इस प्रकार की कुछ प्रयत्न करें और जानकारी लें। वाकई में ये हमारे यहाँ तो गाँव में भैया कहते हैं जाबाजी के बाबाजी, बाबाजी के जाबाजी, यानी बाबाजी जो है ना तो इस पार इधर के हैं ना उधर के, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पर ऐसी बात नहीं है। ये समाज जो है बड़ा सम्मानीय और पूज्य समाज रहा है, किंतु शिक्षा के अभाव में और आर्थिक विपन्नता के कारण ये दो चीज़ हमेशा समाज में समाज को आदर क्या दिलाती है। यदि आपके पास संपन्नता है तो सब लोग आपको प्रणाम करेंगे और साथ साथ में यदि आपके पास में ज्ञान है तो भैया क्या होता है कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, पर विद्वान सारे संसार में जहाँ भी चला जाए उसकी कीमत होगी। तो ये दोनों दृष्टि से यह समाज कुछ पिछड़ा रहा, इसलिए इसको जैसा उचित सम्मान मिलना था वो नहीं मिला। पर अब समय बदल गया है, अब लोग भी शिक्षित भी हो गए हैं और धीरे धीरे समाज भी संपन्नता की ओर बढ़ रही है। तो इसलिए शुभ लक्षण है। तो मैं आपको बताऊं कि आज मैंने जो इस कोई पुस्तक कोई ये चल रही है गोस्वामी परिचायिका, ये देखिए आप, एक छोटी पुस्तिका है गोस्वामी परिचायिका और इससे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ गोस्वामी कौन। कल्याण मासिक पत्र गोरखपुर, एक गोरखपुर की बड़ा प्रसिद्ध प्रकाशन है गोरखपुर का, वहाँ से कल्याण नाम की पत्रिका निकलती है और कल्याण के माध्यम से, कल्याण नाम से वास्तव में उसने सनातन धर्म का बड़ा कल्याण किया है और उसका एक है भविष्य पुराण का एक विशेषांक निकला उसका। तो भविष्य पुराण चतुर्थ खंड प्रतिसर्ग पर्व अंक अप्रैल 1992, ये जो प्रमाण मैं दे रहा हूँ आप देख सकते हैं कहीं भी, 1992 का अंक है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये प्रतिसर्ग पर्व में चतुर्थ खंड में भविष्य पुराण से मैंने कुछ लिया है वो सुना रहा हूँ। यहाँ पर पृष्ठ 507 पर गिरी शर्मा, वर्ण शर्मा तथा पुरी शर्मा का आख्यान आया है, जो शंकराचार्य के समकालीन होने तथा गिरिपुरी आदि के ब्राह्मण होने की धारणा को पुष्ट करता है। विशेष लेख सामग्री गोस्वामी इतिहास परिचय में पढ़े। इसका विशेष वर्णन मैंने गोस्वामी इतिहास परिचय में दिया है और इसके बाद में ये किताब का जब पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं गोस्वामी इतिहास परिचय से आपको कुछ जानकारी दूंगा। एक तो ये होगा प्रमाण। दूसरा देखिए, गोस्वामी ब्राह्मण शास्त्रार्थ समारोह 3-10-1927 से 5-10-1927 काशी के विद्वानों द्वारा धर्म सभा में लिया गया व्यवस्था पत्र का अंश। एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था अपना समाज का कि कुछ ब्राह्मणों ने ऐतराज़ उठाया था उपवीत को लेकर के कि आप लोग तो सन्यासी हैं। जब अधिकांश लोग सन्यासी अपने आप को कहते रहे हैं तो अन्य समाज भी सन्यासी कहने लगा। अरे भाई जब अपने खुद को सन्यासी मानने दूसरा कहेगा ही। तो अब कुछ लोगों ने, विद्वानों ने, वहाँ के कैथी, आज भी 200 घर हैं वहाँ पर कम से कम गोस्वामियों के, काशी जी के पास में कैथी नाम का स्थान है, वहाँ मार्कंडेय मंदिर है भगवान शिव का, मार्कंडेश्वर, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर आजकल जो है महंत चंद्रभान गिरी जी हैं, वहाँ के बड़े शास्त्री हैं, बड़े विद्वान हैं। अभी मेरा उनसे संपर्क हुआ था और उनसे बहुत सारी प्रेरणा हमको मिलेगी। तो
अब ध्यान रखिए आप, ये कब हुआ था ये सम्मेलन? धर्म सभा कहाँ हुई थी? ये काशी जी में हुई थी, और ये हुई थी 3/10/1927 से 5/10 यानी 2 दिन लगी चली थी। काशी के विद्वानों द्वारा धर्म सभा में लिया गया एक और सब शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ के बाद में एक व्यवस्था पत्र लिखा गया, और उस पत्र में घोषणा की गई कि नहीं जो है गोस्वामियों को उपवीत धारण करने का अधिकार है, या वो आसानी से कर सकते हैं उन्हें, मतलब शास्त्र भी इसकी अनुमति देता है। तो वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए आप, गोस्वामी लोगों में उपनयन आदि संस्कार व उपवीत आदि धारण के द्वारा सदाचार व सधर्म की वृद्धि होना धर्म शास्त्र सम्मत है। लीजिए सब फिर से सुनिए, इस वाक्य को आप फिर से सुनिएगा। गोस्वामी लोगों में उपनयन यानी उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करना, उपवीत आदि धारण के द्वारा सदाचार सद्धर्म की वृद्धि होना धर्म शास्त्र सम्मत है। यानी धर्म शास्त्र भी इसकी अनुमति देता है। गोस्वामी जनेऊ धारण कर सकते हैं, किंतु भैया जो है अशिक्षित होने के कारण, शिक्षा का अभाव होने के कारण, और भैया जो है आप वो भी दान करोगे तो आपको गायत्री की संध्या वंदन करना पड़ेगा, गायत्री का जाप करना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो इसलिए भी कुछ आलस के बस, और कुछ लोग जो है इतने व्यस्त रहते हैं, कुछ लोग कृषक लोग ज़्यादा हैं, कुछ लोगों को समय नहीं है, तो इसलिए कुछ लोग जी चुराते हैं कि भैया कौन धारण करे वो भी, कौन इस पचड़े में पड़े। तो कहो हमारे बाप दादों ने धारण नहीं किया भाई, हम तो सन्यासी लोग। तो देखिए अब आप, गोस्वामी कल्याण जुलाई 92 से, ये मैंने कहाँ से लिया है? गोस्वामी कल्याण नाम की पत्रिका दिल्ली से निकला करती थी, तो जुलाई 1992 में प्रकाशित हुआ था। ये 2 प्रमाण हुए। अब तीसरा सुनिए, वर्तमान सुनिए तीसरा क्या है? बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर सारण यानी बिहार, एक उस समय का अंग्रेज़ के ज़माने का 24/4/1908। चलिए कहाँ, आज से 80 चलिए 70-75 साल पहले की बात लगभग। तो 24/4/1908 से साभार लिया बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। क्या कह रहा है देखिए, बंगाल का गजेटियर क्या कहता है। अब भाई थोड़ा सा ये इंग्लिश में है, कहीं कोई थोड़ा सा मैं गलत पढ़ जाऊँ तो ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेरा एक तो क्या है अंग्रेजी का अभ्यास भी ज़्यादा नहीं है, और फिर रात का समय है तो ये दृष्टि दोष भी हो सकता है, पर आप भाव समझ जाइए। अतिथि मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। एट द प्रेजेंट टाइम द अतिथि आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस। यानी भाव क्या है इसका कि अतिथि कहते हैं, वहाँ पर बिहार में कुछ गोस्वामियों को अतिथि कहा जाता है। तो 1908 में अतिथि कहते थे लोग, आज भी कुछ लोग कहते होंगे। तो अतिथि दो भाग में बांटे गए, सन्यासी अतिथि एंड घरवारी अतिथि। 2 प्रकार बताया उसमें। सारण क्या लिखता है, सारण का गजेटियर क्या कहता है? सन्यासी अतिथि और घरवारी अतिथि आर हाउस होल्डर्स, या घर बना के रहने वाला। बोथ क्लासेस आर एड्रेस्ड एस बाबा जी। ये दोनों जातियां जो है, दोनों वर्ग जो हैं बाबा जी कहे जाते हैं। एस ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। ये बाबा जी क्यों कहते हैं? उनको आदर की दृष्टि से, उनको आदर देने के लिए बाबा जी कह करके उन्हें आदर दिया जाता है। दे आर ऑफन नो टू आउट साइडर एस गोसाई। कुछ लोग जो है कुछ साइड में, अदर साइड में जो है कुछ लोग गोसाई भी कहे जाते हैं। द अतिथि आर सर्व्ड बाई गुड ब्राह्मण्स ऑन क्या है ceremonial occasion, but their gurus are spiritual guides and taken from their own community. They are in the main worship of the Shiv. ये भगवान शिव के पुजारी हैं, और ये जो है गुड ब्राह्मण और अच्छे ब्राह्मण कहे जाते हैं। ये ऐसा भाव इसका है। और गोपति गिरेंद्रहा, और देखिए इसमें सामवेद में एक मंत्र आया है, अभिप्रा गोपति ही गिरेंद्रहा मर्चय यथा विदे। सामवेद में गोपति और गिरेंद्र आया। गोपति के बारे में हमने एक अलग से एक आपको एक आलेख तैयार करके
वीडियो बना के दिया है, उसमें गोपति यानी गोस्वामी। तो यहाँ भी वेद सामवेद का भी एक मंत्र है, इसमें गिरेंद्र भी आया है और गोपति शब्द भी आया। तो आज हमने आपको गोस्वामी कौन, कुछ संशय आपकी संशय दूर हुआ होगा और कुछ नया प्रकाश मिला होगा, और उस पर आपके क्या विचार हैं। और जो हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, और हम नहीं चाहते कि भाई वो अपने विचारों को बदलें। हाँ, जो सही क्या है गलत क्या है आप अपने विवेक से सोचिए, वो उचित, और वर्तमान समय में क्या उचित क्या है, वर्तमान काल को देखते हुए, क्योंकि समय के अनुसार भी कभी कभी क्या है हमें कुछ ऐसे निर्णय समाज के हित में लेने पड़ते हैं जो कि समाज को जिसमें हित हो, समाज में जिससे भला हो, आगे जाके समाज सम्मानित हो। यदि ऐसे निर्णय हम लेते हैं तो बुरी बात नहीं है। तो लीजिए, आज हमने आपको बताया गोस्वामी कौन, इसके बारे में हम फिर चाहेंगे कि आप अपने विचारों से हमें देखिए। भाई, समाज में शिक्षित लोग तो ज़रूर हैं, गोस्वामी लोग में पढ़े लिखे हो गए हैं, पर अभी इतने ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हुए हैं कि वो बराबर अपने उत्तर भी दें और उसको कन्विंस कराएं मुझे, और कहना चाहिए कि मेरी बातों का समर्थन करें। अभी ज़रा थोड़ा समय लगेगा, हमें गोस्वामी का भी 50-60 साल हो गए हमको इसमें जूझते हुए। लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और सब चाहते भी हैं। अधिकांश, मैं तो समझता हूँ अधिकांश लोगों ने तो भैया इस समाज को जब देखा कि आदर नहीं मिलता है, तो कुछ लोगों ने तो शर्मा और तिवारी दुबे लिखने लगे कुछ लोग। तो उस पर लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे कि भाई, अरे भाई देखो, एक बात है कि आपके आचरण से पूजन होता है। खास बात तो है कि आपके आचरण अच्छे हैं, आपके व्यवहार समाज में क्या है, और अन्य समाज आपको किस दृष्टि से देखता है, किस दृष्टि से देखेगा। जब आपके आचरण अच्छे होंगे, आपके पूज्य चरण होंगे, तो आपको आचरण अच्छे होंगे तो आप पूज्य चरण माने जाएंगे। तो बहुत बातें हैं कहने के लिए, तो आज इतना ही। बहुत बहुत आप सबको फिर से हृदय से ओम नमो नारायण चाहता हूँ कि गोस्वामी समाज दिनों दिन उन्नति की ओर जाए, और इसका जो गुमा हुआ जो सम्मान है और उसे उस सम्मान उसको फिर से प्राप्त हो। ओम नमो नारायण।